बचपन की जिंदगी किसी सपने से कम नहीं होती है। ना जिंदगी में आगे आने वाली समस्याओं का पता होता है और ना ही कोई चिंता। बचपन में हम वाकई एक एक पल में जीते हैं और बचपन की दोस्ती वाकई सबसे घनिष्ठ और सबसे अच्छी होती है। ये दोस्ती जिंदगी भर साथ देने वालों में से होती है। ऐसी ही हमारी दोस्ती थी जिसमें मुख्य किरदार में मैं और मेरे दो दोस्त और थे। एक का नाम सुलेखा था और दूसरे का नाम रमन। हम तीनों बचपन से एक साथ स्कूल में पढ़े लिखे और बड़े हैं। स्कूल में हमें सबसे ज्यादा शैतान बच्चों की गिनती में गिना जाता था। सारी स्कूल के टीचर्स में हमने नाक में दम कर रखा था, मगर पढ़ाई में हमारी कोई कमी नहीं रहती थी। इसलिए माँ बाप को इस विषय को लेकर चिंता नहीं करना पड़ा कभी भी। समय बढ़ता रहा और उम्र भी। हम तीन अपनी 12वीं की क्लास खत्म करके कॉलेज लाइफ में चले गए। मैं और सुलेखा तो एक ही कॉलेज में साथ पढ़ रहे थे और रमन किसी और कॉलेज में। मगर कैसे भी करके हम लोग समय निकालकर ज्यादातर मिल लिया करते थे। इसी दौरान सुलेखा मेरी तरफ ज्यादा नजदीकियां बढ़ाने लग गई थी और मैंने इस चीज को भांप लिया था। इसी कारणवश मैं सुलेखा से दूरी बनाकर रखने लग गया था, क्योंकि जैसा सुलेखा मेरे बारे में सोचती थी ना, वैसा मैं नहीं सोचता था उसके बारे में। मेरी रुचि किसी और में थी और ये बात मैं सुलेखा को बता नहीं पा रहा था। सुलेखा ने कई बार इशारों में अपने मन की बात मेरे सामने लाने की कोशिश करी, लेकिन मैं किसी न किसी कारणवश उसकी इस बात को टाल जाया करता था। खैर, समय बीतता रहा। हम तीनों समय समय पर मिलते रहे। हमारी दोस्ती वैसी की वैसी रही। मैं भी सोचता था कि अपना प्यार इजहार कर दूंगा, मगर हिम्मत ही नहीं हो रही थी। डर था कि कहीं वो मना ना कर दे, कहीं मेरा प्यार अधूरा ना रह जाए। एक दिन खैर मैंने निश्चय कर ही लिया कि आज मैं अपने दिल की बात कह ही दूंगा, चाहे जो हो जाए। ये सब मैं अपने मन में सोच ही रहा था कि अचानक से मेरे घर की घंटी बजती है और मैं दरवाजा खोलकर देखता हूँ कि रमन और सुलेखा मेरे सामने खड़े हैं। इन दोनों को देखकर मैं एकदम से भौचक्का रह गया और खुश भी बहुत हुआ। और खैर मैंने पूछ लिया कि यार, तुम दोनों अचानक बिना बोले मेरे घर पे क्या हुआ, सब ठीक है ना? रमन बोलता है कि तुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी थी और सबसे पहले मैं तुझे बताने आया हूँ। ये सुनकर मैं खुश भी बहुत हो गया और मुझे ऐसा लगा कि ऐसा क्या है जो मुझे अभी तक पता ही नहीं है, तो मैं बड़ा उत्सुक था जानने के लिए। तो रमन ने बोला कि मैं और सुलेखा शादी करने वाले हैं, और वो ये कहकर गले लग गया। मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे या दुख के, मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि रमन ही मेरा पहला प्यार था। मेरा प्यार अधूरा ही रह गया।